अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने अपनी पिछली वीडियोस में code.org में प्रोग्रामिंग की शुरुआत करी थी और कोशिश की थी कि बच्चों में प्रोग्रामिंग का ख़ुद से शौक़ पैदा हो कि वो उसको सीखें और उसमें एडवांस चीज़ें करें, जैसे कि गेम्स बनाएं, एनिमेशंस बनाएं, कार्टून्स और स्टोरीज़ बनाएं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा इरादा हमेशा से स्क्रैच पर आने का था, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे। लेकिन शुरुआत मैंने इसलिए code.org से करी कि वो जो शौक़ पैदा करना था बच्चों का, वो मेरा ख़्याल है कि वो वहीं से हो सकता था। स्क्रैच जो है ये इसका जो लिंक है इस वेब पेज का, वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने का, और आप इसके नाम पे भी देख रहे होंगे कि ये scratch.mit.edu है। तो MIT तो अमेरिका की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के मामले में मानी जाती है यूनिवर्सिटी है, और उनकी सबसे अच्छी जो बात है कि वो बहुत फ्री कोर्सेज करवाते रहते हैं बड़ों के लिए भी, और ये जो उनका बच्चों के लिए इनिशिएटिव है उनको प्रोग्रामिंग सिखाने का, वो बेहतरीन है। और ये काफ़ी सालों से है, मतलब ये कि कोई नई चीज़ नहीं है, और ये वक्त के साथ बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और इसको आप जो है इससे आप रोबोटिक्स भी सीख सकते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। ये इसका लिंक मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप गूगल पर google.com पे जाकर स्क्रैच भी लिखेंगे तो उस पर भी पहला जो सर्च रिज़ल्ट आएगा वो इसी का आएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसकी मेन वेबसाइट है, और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जॉइन स्क्रैच करना है, ठीक है। जॉइन स्क्रैच करेंगे तो वो आपसे थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप अपना यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं, बच्चे को एक्साइटिंग सा नाम रखना चाहते हैं अपना नॉर्मली, तो वो अपना रख सकेंगे। अपनी उनको उम्र बतानी पड़ेगी, और अपने पेरेंट्स का, अगर वो छोटे हैं तो पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस बताना पड़ेगा। अच्छा, जब आप ईमेल एड्रेस बता देंगे तो वो आपको एक ईमेल कंफर्मेशन की भेजेंगे। उसके ज़रिए अगर अब वो आप कंफर्म नहीं भी करेंगे तब भी आप इस पर चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो वो फिर पेरेंट्स की एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उस स्क्रैच के अकाउंट को कंफर्म करें। तो जैसे कि ये मेरे पास मैंने अपना अकाउंट बनाया था ऑब्सिडियन सॉफ्ट के लिए, तो अब मैं इसको कंफर्म कर रही हूँ। तो जब आप कंफर्म करेंगे तो फिर वो आपको कहेगा वेलकम टू स्क्रैच। अच्छा, ये मैं इसकी मेन साइट पे आ जाती हूँ और मैं अपने लॉगिन कर लेती हूँ इसमें। अच्छा, अब हम इस पे जब हम लॉगिन कर लेंगे तो आप इसके ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा ये क्रिएट बटन है इधर लेके जा रही हूँ और मैं वहाँ से आपको सिखाना शुरू करूँगी। अच्छा, क्रिएट पे आप क्लिक करें। अच्छा, ये देखें, ये आपका वो जो आपका एक कहते हैं ना कि पेंटर्स का कैनवस होता है जिस पे वो पेंट करते हैं, तो ये आपका एक तरह से कैनवस है जिस पे आप प्रोग्रामिंग करेंगे। अच्छा, ब्लॉक्स से तो अब मेरा ख्याल है कि अब आप फेमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि हमने इसके ज़रिए वो माइनक्राफ्ट के पज़ल किया था, हमने वो फ्लैपी बर्ड का गेम बनाया था। तो ये भी स्क्रैच भी code.org की तरह ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो इतने कलरफुल से ब्लॉक्स होते हैं, और तो इससे ना बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और फिर उनको सीखने का जो है ना मज़ा आता है सीख कर। ये आपके वो ब्लॉक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग करेंगे। ये आपकी वर्क स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रैग करके लाएंगे, और ये क्या है, ये आपका जो आप यहाँ पे काम करेंगे तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ये आपका जो गेम है या आप जो कार्टून बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे इस वक्त ये सिर्फ बिल्ली हैं। ये बिल्ली जो है ये बेसिकली ये आप कह दें मैस्कॉट है या लोगो है ये स्क्रैच का,
और जब भी आपको कहीं बिल्ली नज़र आएगी तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे स्क्रैच सिखाया जा रहा है, ठीक है। और जो है ये एक स्प्राइट है। अब स्प्राइट क्या होता है? स्प्राइट का लफ्ज़ी मायने तो अगर आप डिक्शनरी में देखें तो वो फेरी या एल्फ को कहते हैं, जो फेरी टेल्स में आप पढ़ते थे। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये एक बड़ा इसका एक मुख्तलिफ मायने है। और ये सिर्फ ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग में इसका मतलब ये इसको स्प्राइट नहीं कहते। स्प्राइट जो है एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है गेमिंग की। गेम्स जो वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स होते हैं, उसमें जो भी कैरेक्टर्स गेम की स्क्रीन के ऊपर मूव कर सकते हैं, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कोई फाइटर हो, कोई सोल्जर हो, जो भी कोई कैरेक्टर है वो जो मूव करता है उसको स्प्राइट कहते हैं। जैसे मारियो ब्रदर्स एक बड़ा मशहूर गेम था, तो उसमें मारियो जो था, जो जिसको आप उछलवाते थे, वो जंप करता था वो हर्डल्स को, तो वो एक स्प्राइट है। तो स्प्राइट जो है ना, उसको आप मतलब ये कि अपनी प्रोग्रामिंग के ज़रिए उसको हिलाते हैं, उससे कुछ बुलवा भी सकते हैं, वो जंप भी लगाता है, उछलता है, राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे जाता है, और उसकी आप शक्ल बदल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आप स्प्राइट के साथ करते हैं। तो ये जो बिल्ली है ये एक स्प्राइट है, ठीक है। और ये जो वाइट है, इस वक्त चूँकि वाइट है, लेकिन ये आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। आप अपने बैकग्राउंड या बैकड्रॉप को बदल भी सकते हैं। तो इस वक्त ये देखिए, ये वाली जो जगह है ना, ये आपका बैकड्रॉप है, ठीक है। तो हम इन सब जो, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चाहें तो आप बच्चे से बड़ा फैसिनेट होते हैं कि आप अपने बैकड्रॉप को, यानी बैकग्राउंड को पेंट भी कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से, ठीक है। और ये हम सब चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे ताकि आप हर तरीके से स्क्रैच को सीखें, ठीक है। तो और इधर जो है आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कलर कोडिंग करी हुई है, ठीक है। आपको याद होगा कि हम जो हमने पिछली दफ़ा फ्लैपी बर्ड का गेम बनाया था, तो उसमें भी थोड़ी सी कलर कोडिंग थी, जिसमें जब कोई इवेंट होता था तो उसका रंग कुछ और था, जो मूवमेंट्स थी उनका कुछ कलर कुछ और था। तो इधर भी उन्होंने यही किया हुआ है, ठीक है। तो जो मूवमेंट के ब्लॉक्स हैं, यानी मोशन के ब्लॉक्स हैं, जिससे आप हिलाने वाले जो ब्लॉक्स हैं, जैसे कि मूव 10 स्टेप्स, टर्न 15 डिग्रीज, ठीक है, यानी और इसका एरो राइट को करा है, इसका मतलब है कि वो राइट को मुड़ेगा। तो ये सारे के सारे इसमें हिलाने वाले जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लू कलर के हैं। पर्पल में क्या है? पर्पल में जो है आप लुक्स हैं। अब लुक्स जो हैं उसमें वो इस स्प्राइट की लुक्स हैं, ठीक है। तो वो उसका आप कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इन साइज़ पे और कलर पे फोकस करेंगे, ठीक है। साउंड भी है। अब आप यहाँ पे अपना कोई भी गेम होता है और या कार्टून होता है, उसमें आवाज़ अगर नहीं हो तो उसको फिर कौन देखेगा? अब वो टाइम तो चला गया, वो साइलेंट मूवीज़ का टाइम ना। तो यहाँ पे आप साउंड इफ़ेक्ट्स डालते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, इवेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में कि जो गेम है उसको जब तक यूज़र की तरफ से कोई इनपुट नहीं मिलेगी कि शुरू करो गेम को, या फिर कोई बटन दबे तो फिर ये होगा, तो ये इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ होगी, तो कोई वाक़या होगा, तो फिर आपने कुछ और करना है, ठीक है। और आम तौर पे जो स्प्राइट के जो शुरू के गेम्स वगैरह आप बनाते हैं तो वो किससे शुरू होते हैं? व्हेन दिस ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, व्हेन
फ्लैग क्लिक्ड तो फिर काम करना शुरू कर दो। और ग्रीन फ्लैग कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और किसी भी वक्त आपने इसको गेम को अपने या अपने प्रोग्राम को रोकना है तो ये रेड का स्टॉप। आप ये देख भी रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन के ऊपर लिखा हुआ है गो, कि गेम को शुरू करो, गो करो और स्टॉप करो, ठीक है। तो आपकी ना ये बहुत मदद भी होती रहेगी। ये देखिए यहाँ पे बल्ब का निशान बना हुआ है, ट्यूटोरियल्स। तो किसी भी वक्त आप कोई नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो आप खुद से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बल्कि दिखा भी देती हूँ कि आप इसमें क्या क्या काम खुद से कर सकते हैं। एनिमेट अ नेम, आज इनफैक्ट मैं आपको यही करना सिखाऊंगी। और मेक अ चेज गेम, क्रिएट अ स्टोरी, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं और आप मेरी वीडियो से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। और अब हम मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। ये जो आगे की चीज़ें हैं ना, ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करेंगे। शुरू में हम लोग सिर्फ ये मोशन, लुक्स, साउंड और इवेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, यानी हिलाना स्प्राइट को, उसकी लुक्स को, उसकी शक्ल को बदलना, कोई साउंड इफेक्ट क्रिएट करना, और इवेंट के बगैर तो हमारा शुरू ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारी बिल्ली है, हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं। गायब करने का क्या तरीका, ही नहीं, इसको हटा देते हैं। इसको तरीका ये है कि आप इसके ऊपर ये जो डस्टबिन का निशान बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और हम लोग एक अच्छा सा कोई बैकड्रॉप करते हैं। अभी हम कुछ खुद नहीं बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी हम लोग इनके पास बहुत बहुत मटेरियल मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल करके बग़ैर खुद कुछ बनाए हुए आप उनके स्प्राइट्स और उनका बैकड्रॉप यूज़ करके बहुत क्यूट बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर प्लस किया और ये देखें, ये आपके पास पहले से ही देखें बैकग्राउंड यानी बैकड्रॉप जिसको ये कहते हैं वो मौजूद है। ऑल में सारी चीज़ें आ रही है। अगर आपको किसी एक ख़ास तरह का चाहिए, जैसे फैंटेसी फेरी टेल टाइप का चाहिए, तो आप फेरी टेल वाला कर दें। म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, आउटडोर्स, बाहर का, जैसे कि ये बेसबॉल 1, बेसबॉल 2, तो मेरा ख्याल है आउटडोर्स में आएगा। अगर आप इसको आउटडोर्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखें ये वो सिर्फ आउटडोर्स आ गए हैं। स्पेस बच्चों को बहुत फैसिनेट करता है, आप स्पेस में पहुँच जाएं। कितने देखें क्यूट ग्राफिक्स हैं, उसमें आप अपनी चीज़ें बना सकते हैं। स्पेसशिप के अंदर का भी सीन है। और फैंटेसी जो है उसमें आपकी ये कासल के अंदर का व्यू है, और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं इसमें। अंडर वाटर भी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये हम अंडर वाटर 1 चूज़ कर लेते हैं। अब ये देखिएगा, ये देखिए हमारे पास ये अंडर वाटर 1, इसमें आप देखें कि आप इसके अंदर कोई फ़िश गेम बना सकते हैं। कोई शार्क जा रही हो, घूम रही हो और मछलियों को पकड़ रही हो, तो बच्चे कितने खुश होंगे ना इस तरह की चीज़ बनाते हुए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमें इसके अंदर कोई एक्टिविटी लानी है। एक्टिविटी के लिए हमें किसको लाना होगा? स्प्राइट को। स्प्राइट के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे प्लस ये निशान बना हुआ है प्लस का, तो इस पर लिखा हुआ भी आता है चूज़ अ स्प्राइट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पर लेटर्स, यहाँ पे देखें पहले से इतनी चीज़ें मौजूद हैं। इन सब को हम एक्सप्लोर करेंगे, आप परेशान मत होइएगा, हम हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैं पहले लेटर्स पे जाऊँगी। अच्छा, अब देखें लेटर्स में कितने वो पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। और चलें हम लोग करते हैं ओ को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ओ आ गया, ठीक है। अब ये जो है ना, अब मैं जो भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग करूँगी वो ओ की प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है, कि ओ के साथ क्या करना है। तो यहाँ से मैं अब ये फ्लैग वाला इवेंट इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं करूँगी व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक। कौन सा स्प्राइट? क्योंकि मैं ओ के अंदर प्रोग्रामिंग कर रही हूँ। आप ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा ओ लिखा हुआ भी आ रहा है, तो ये ओ की प्रोग्रामिंग है। तो व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, तो क्या करना चाहिए, इसका रंग बदल के देखते हैं। ठीक है, और ये व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक क्या करो, चेंज कलर इफेक्ट बाय, जो भी इसका कलर है उसको
25 से बदल के देखते हैं, क्या करता है। तो मैं इसको क्लिक करके देखती हूँ, ये देखें ग्रीन हो गया, ठीक है। और हर दफ़ा ना इसका रंग बदलता रहेगा, ग्रीन से वो ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, क्योंकि ये असल में कलर्स के नंबर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में ना, वो एक नंबर्स होते हैं। तो वो नंबर्स जो है वो उसको 25 करके बदलता चला जा रहा है हर। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ आपके कलर्स पे ये आपका स्प्राइट जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हमने ये ओ को तो कर दिया था, इसमें हमने एनिमेशन डाल दी थी कि उसका कलर बदला जा रहा है। अब मैं ये सोच रही थी कि वो तो मैंने डाल दिया, अब मैं क्या नाम लगाऊं यहाँ पर, कुछ छोटा नाम हो और हम कुछ नज़र भी आ रहा हो और कुछ छोटा नाम हो। तो मेरे जहन में आया कि ओ मैंने कर लिया है, तो मैं रॉन कर लेती हूँ। रॉन, आपको पता है ना, रॉन वीजली वो हैरी पॉटर का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है। तो मैं यहाँ पे आर लगा दूँगी, ठीक है। तो मैं अब इसका दूसरा लेटर लगाने का तरीका वही है कि आप ये तो आपका ओ का सेक्शन है ना, तो इसको तो पड़े रहने दें यहाँ पर, और दोबारा से इसके ऊपर आके क्लिक करें चूज़ अ स्प्राइट पर, और यहाँ से लेटर्स पे जाएं, और हम लोग ये आर पे चले जाते हैं, ये आर को कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आर जो है हमने देखा, आपने ये देखा ये आर पे आए तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग गायब हो गई, क्योंकि वो जो थी वो ओ की प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। और ये आर पे हम आए। अब हमने ओ की अगर प्रोग्रामिंग पे दोबारा जाना है तो हम इसके ऊपर नीचे आकर इस जगह पर, यहाँ पे मैंने ओ पे क्लिक किया तो ये मेरी ओ की प्रोग्रामिंग है कि ओ के साथ क्या करना है। और जब मैंने आर पे दोबारा जाना है तो मैं ये नीचे आके जो स्प्राइट्स का सेक्शन है उस पर मैं आके आर पे क्लिक करूँगी, तो ये मेरा आर का सेक्शन है, ठीक है। अब आर पे क्या होना चाहिए, आर पे पहला तो इवेंट आपने लगाना है कि जब आर को, यानी व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, यानी व्हेन आर इज क्लिक्ड, कुछ करो, क्या करो। हम लोग अब क्या करते हैं कि हम कोई आवाज़ लगा देते हैं इसके ऊपर। क्या आवाज़ लगाएं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट म्यू साउंड है, क्योंकि वो म्याऊ जो साउंड है ना बिल्ली की वो लगी हुई है, तो हम उसको अपनी भी आवाज़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं ये कर रही हूँ कि मैं इसको म्याऊ ही रहने देती हूँ। मैं आपको बताऊँगी भी कि हम इसके अंदर अपनी साउंड्स कैसे डाल सकते हैं। हम वो, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो एक अलग टॉपिक है, तो इस वक्त मैं ना म्याऊ साउंड ही को इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने म्याऊ साउंड दी हुई है, ठीक है। और हम इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दे उसकी बिल्ली की आवाज़ निकल आई, यानी कि आर पे बिल्ली की आवाज़ होगी, ओ पे क्या होगा, उसका रंग बदला जाएगा। और अब हमने डालना है एन। हम दोबारा से स्प्राइट पे वाले सेक्शन में आए और हमने चूज़ अ स्प्राइट पे क्लिक किया, लेटर्स पे गए, और अब हमने एन पर आना है, एन को लिया, अभी एन भी आ गया। अब एन को थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, और रॉन यानी एन के साथ, रॉन के एन के साथ हमने क्या करना है, वो यहाँ पे करना है। इवेंट क्या है कि व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, यानी जब एन पे आप क्लिक करेंगे जाके माउस को ले जाके, तो कुछ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। अब हम उसकी थोड़ी सी साइज़ मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये बड़ा हो छोटा हो। जो साइज़ मैनिपुलेशन है, यानी इसको कम ज़्यादा करने के लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा, और लूप के लिए हमें बिल्कुल कंट्रोल पे जाना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था कि मैं कंट्रोल पे लेके नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ रही है। कंट्रोल आपको जो है उन चीज़ों के लिए है कि आपने कोई काम कोई मल्टीपल टाइम्स करना हो, कोई ख़ास नंबर ऑफ टाइम्स करना हो, या कोई वक्फ़ा देना हो, या फिर कोई फॉरएवर कोई चीज़ करते रहना हो, या फिर कोई कंडीशन के ऊपर कि ये हुआ तो फिर ये करना है, ठीक है। तो ये वो इफ़ एल्स ब्लॉक्स जो है ना, वो प्रोग्रामिंग के बहुत मशहूर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप
प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इनको कंट्रोल ब्लॉक्स कहते हैं कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो कैसे हो रही हैं, ठीक है, और कब हो रही हैं। कुछ चीज़ें ट्रू होती हैं, सच होती हैं, तो कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो काम करो, वरना नहीं करो, ठीक है। वो ये इफ एल्स होता है। और लूप जो है वो मैंने आपको पहले भी वो माइनक्राफ्ट और फ्लैपी बर्ड में बताया था कि लूप क्या होता है, कि वो कंटिन्यूस उस चीज़ को करते रहते हैं। आप या तो फॉर एवर भी कर सकते हैं, और या आप एक एक्चुअल काउंट दे सकते हैं कि इतनी देर तक करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने साइज़ को बड़ा करें। अब एक साइज़ भी एक नंबर होता है, ठीक है। साइज़ एक नंबर होता है। इसका ना, जैसे इस एन जो है, इसका फॉन्ट का, इस लेटर का एक साइज़ है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बड़ा करें, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग पहले तो रिपीट 10 का ब्लॉक लगाएंगे, और उसमें हम लोग जो है ये अपना कहेंगे इसको कि ये अपना साइज़ चेंज करे इसके अंदर, ठीक है। और साइज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लुक्स में जाएंगे, क्योंकि लुक्स में हम स्प्राइट की शक्ल को बदलते हैं, तो हम इसको चेंज साइज़ बाय 10 कर लेंगे। यानी हर मतलब एक दफ़ा करे साइज़ 10, और फिर जो है दोबारा से करे, और फिर 10 दफ़ा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने वो बड़ा होगा, ठीक है। अब हमने उसको वापस भी लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फिर से एक ब्लॉक वही रिपीट 10 का लगाना पड़ेगा। लूप है कि अब वापस आहिस्ता अपने साइज़ को लेकर आओ, और वही ब्लॉक है चेंज साइज़, लेकिन अब उसको हमने तो उसको बढ़ा दिया था ना, तो अब हम उसको -10 कर देंगे। यानी 10 स्टेप्स में आहिस्ता आहिस्ता अपना साइज़ जो है वो बाय 10 नंबर बढ़ाओ, और फिर 10 स्टेप्स में अपना साइज़ आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना 10 दफ़ा, यानी बाय 10, लेकिन नीचे लेकर आओ। तो नीचे लाने के लिए हमने इसको माइनस कर दिया। यहाँ पे प्लस है, यानी कुछ भी साइन नहीं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है और ये माइनस वाला नंबर है, ठीक है। तो हम इसको करके भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ और फिर छोटा हो गया। अब मैं इसके बीच में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि मैं इसके अंदर, चूँकि हम कंट्रोल कर ही रहे हैं, तो हम लोग इसके अंदर एक वेट 1 सेकेंड का ब्लॉक भी लगा सकते हैं कि आपको ये तो बड़ी तेज़ी से बड़ा हुआ ना, तो आप इसको थोड़ा स्लो करके भी बड़ा कर सकते हैं। तो हम इनको कंपेयर भी करके देख लेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, लेकिन तेज़ी से वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा। तो इसको भी देख लेते हैं। ये देखें कैसे 1 सेकेंड करके ना ये आपके सामने बड़ा हो रहा है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है वो 10 स्टेप्स जो लूप के हैं वो कैसे हो रहे हैं। और वापस वो फ़ौरन चला गया क्योंकि मैंने यहाँ पे वेट 1 सेकेंड नहीं लगाया था। तो इसी तरह से ना आप इसका तो हमने जो था इसमें से आवाज़ निकलवाई थी, इसका कलर चेंज किया था, इसका हमने साइज़ को मैनिपुलेट किया था। अगर कोई लंबा नाम हो तो उसके साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये मोशंस पे जाएं तो आप उसको रोटेट करवा सकते हैं कि वो रोटेट हो और वापस हो जाए। और हमेशा आप ये देखें कि अगर ये टर्न राइट बाय 15 डिग्रीज करेगा, तो अगर आपने उसको वापस लाना है तो आप या तो टर्न लेफ्ट बाय 15 डिग्रीज करेंगे, या आप इसी वाले को -15 करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो बिगिनिंग है वीडियो स्क्रैच का इंट्रोडक्शन जो है, जो मैंने आपको शुरुआत कराई है स्क्रैच की, वो आपको अच्छी लगी होगी। और हम बहुत एक्सप्लोर करेंगे इसको, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मज़े की एक्टिविटीज़ करेंगे। और आप देखिएगा कि आपके बच्चों को कितना
को सीख कर उनका जो स्क्रीन टाइम है ना वो सही एजुकेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। चलें, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।